Hello everyone, welcome to SuperGets YouTube channel. This is Virendra, faculty of Maths at SuperGets. गाइस बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होता है या कमेंट्स में हमें लिखते रहते हैं कि सर हमें वो टॉपिक्स बता दीजिए बिकॉज हमारे पास टाइम कम है, अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन है, उसके बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो सर हमें वो टॉपिक्स बता दो जिनको हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, सो हमारा जो एग्जाम है उसमें हम अच्छे स्कोर कर पाए, राइट। बिकॉज टाइम कम है और कम टाइम है, तो अगर हमें वो टॉपिक्स पता चल जाए जिनका जो वेटेज है वो काफी हाई रहता है, सो अगर हम उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो हमारा एग्जामिनेशन अच्छे से क्लियर हो जाए। सो आज की वीडियो में हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, राइट। सो आज की वीडियो में जो बात करेंगे, लिस्ट ऑफ हाई वेटेज टॉपिक फॉर आईपीमेट रोहतक एंड जिपमेट दोनों के। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जिपमेट एंड रोहतक का जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहता है। फिर हम टॉपिक वाइज ब्रेकअप की बात करेंगे कि किस टॉपिक का कितना वेटेज रहेगा, राइट। सो सबसे पहले बात करेंगे जो जिपमेट एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है। क्वांट के जो क्वेश्चन आते हैं बच्चे, क्वांट के 33 क्वेश्चन आते हैं, राइट। 33 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन जो रहता है वो 4 मार्क्स का रहता है। या जिपमेट में बच्चे सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती, ओवरऑल टाइमिंग होती है। ओवरऑल टाइम दैट इज 150 मिनट्स, राइट। सो टोटल टाइमिंग कितनी आ जाएगी, 150 मिनट। मतलब यहाँ पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आप किसी भी सेक्शन को पहले कर सकते हो और कितना भी टाइम आप दे सकते हो। सो 150 टोटल टाइमिंग है और ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। अपन नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी जो कि -1, राइट। सो 33 क्वेश्चन आ जाएंगे पॉइंट के आपके, राइट। ये जिपमेट एग्जामिनेशन का पैटर्न हुआ। और इसके साथ ही साथ हम बात करते हैं सर रोहतक एग्जाम का क्या पैटर्न होता है, रोहतक में पॉइंट के कितने क्वेश्चन आते हैं। रोहतक में सबसे पहली बात, जिपमेट में सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी, रोहतक में आपकी बच्चे सेक्शनल टाइमिंग रहेगी, राइट। सो रोहतक में टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं पॉइंट के, राइट। और जो टाइम रहता है वो रहता है 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा क्वांट के सेक्शन को अटेम्प्ट करने के लिए, और टोटल जो मार्क्स मिल जाएंगे आपको वो क्वांट से कितने मिल जाएंगे, 120 मार्क्स क्वांट से मिलेंगे। ये आपका हुआ रोहतक का पैटर्न। दैट मीन्स कि दोनों में डिफरेंस क्या है, जिपमेट में आपके 33 क्वेश्चन हैं एंड रोहतक में आपके 40 क्वेश्चन हैं, राइट। और जिपमेट में आपने देखा कि वहां पर सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी और रोहतक में आपकी सेक्शनल टाइमिंग है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं जो 2022 में जिपमेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे और हमें किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, राइट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप देखेंगे बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे नंबर सिस्टम में आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते होंगे, राइट। रिमाइंडर थ्योरम आप पढ़ते हो, नंबर सिस्टम में आप एलसीएम एचसीएफ पढ़ते हो। सो उसी पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। टोटल जो क्वेश्चन की बात करूं नंबर सिस्टम से जिपमेट 2022 में 6 क्वेश्चन आए थे, राइट। ऐसे ही सेम पैटर्न जो था 2021 में भी था, राइट। सो मैंने पास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उन सभी पेपर्स को एनालाइज करा है। उन्हीं के एनालिसिस के बेसिस पे 22 वाला मैंने पैटर्न लिखा हुआ है। लगभग सेम पैटर्न था और सेम पैटर्न 23 में भी देखने को मिलेगा आपको। सो नंबर सिस्टम से 6 क्वेश्चन आए थे। हाई वेटेज टॉपिक ये हुआ। आप नंबर सिस्टम को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हर एक एग्जामिनेशन अभी मैं बताऊंगा, रोहतक में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम के आते हैं। आईपीमेट इंदौर में भी आते हैं इसके क्वेश्चन। सो नंबर सिस्टम को बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना चाहिए बिकॉज ये हर एग्जामिनेशन में आ रहा है, नंबर सिस्टम आते ही आता है, राइट। सो नंबर सिस्टम के 6 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन करते होंगे, मैक्सिमम मिनिमा करते होंगे, साथ ही साथ गाइस आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे होते। सो वो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल जो क्वेश्चन आए थे है, एक बड़ा टॉपिक है बट इसके कितने क्वेश्चन आए थे, टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, राइट। और एक और जो बड़ा टॉपिक है जो बच्चों को परेशान करता है दैट इज मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री, राइट। मेंसुरेशन ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राइट। आप ट्रायंगल पढ़ोगे, ट्रायंगल के बाद कितने सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स के बाद इसके बाद आप देखेंगे सर्कल्स, राइट। सो अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है ज्योमेट्री, राइट। इसके बाद जब आप मेंसुरेशन पढ़ेंगे, आप 2D मेंसुरेशन पढ़ेंगे, 3D मेंसुरेशन पढ़ेंगे, एरिया की आप बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। सो एक बड़ा टॉपिक है स्टिल। उसके टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, ओनली 2 क्वेश्चन आए थे। देखिए आप बड़ा टॉपिक कितना है और क्वेश्चन सिर्फ ओनली 2। इसके बाद एल्जेब्रा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिकॉज एल्जेब्रा के जो क्वेश्चन आए थे वो टोटल 4 क्वेश्चन आए थे। एल्जेब्रा में वो सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। इसके भी ओनली 2 क्वेश्चन है। जो सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए जिपमेट एग्जामिनेशन के लिए वो आपको फोकस करना है बच्चे। आप देखोगे 16 क्वेश्चन, राइट। टोटल 33 क्वेश्चन है, 33 में से अप्रॉक्स 50% कह सकता हूँ। जो 50% जो आपका स्कोर बनने वाला है वो बनने वाला है अर्थमेटिक से, राइट। अभी मैं अर्थमेटिक का भी बता रहा हूँ कि सर अर्थमेटिक में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से एरियाज हैं जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो बात करते हैं बच्चे इसके अर्थमेटिक के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे उनकी बात करते हैं, ओके। सो अर्थमेटिक में जो जिपमेट 2022 एग्जाम में जो पैटर्न रहा है, आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस से। देयर इज 4 क्वेश्चन,
राइट, कितने क्वेश्चन पूछे गए, टोटल 4 क्वेश्चन। टाइम स्पीड डिस्टेंस में ट्रेन वाले क्वेश्चन भी थे गाइस, इसके साथ ही साथ बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन भी थे। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बट देखिए गाइस, सारे टॉपिक ना लिंक रहते हैं। मैथ्स की ये दिक्कत है कि यार सारे टॉपिक्स आप किसी भी एक टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हो, बिकॉज सारे टॉपिक्स लिंक रहते हैं। आपसे टाइम स्पीड डिस्टेंस तब बनेगा जब आपसे रेशो बहुत अच्छे से आता हो, रेशो के साथ साथ परसेंटेज भी अच्छे से आता हो। सो ये 3 टॉपिक तो बहुत अच्छे से करना है। एक हुआ रेशो, सेकंड टॉपिक इज परसेंटेज, और थर्ड इज एवरेज। ये 3 कोर टॉपिक हैं बच्चे। 3 टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसी के बेसिस पे जो सारे टॉपिक्स हैं वो आप करते चलिए। सो टाइम स्पीड डिस्टेंस के टोटल 4 क्वेश्चन थे। बड़ा टॉपिक रेशियो, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, टोटल 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन आए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे गाइस। सो ये कहीं ना कहीं रेशियो जो होता है वो बेसिक टॉपिक भी होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है। अगर आप रेशियो को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, रेशियो के बहुत अच्छी से कमांड आप बना लोगे, तो आप बाकी टॉपिक भी बहुत अच्छे से इजिली कर पाओगे। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। जो मिक्सर्स का वन एक क्वेश्चन आया था, मिक्सर्स का ओनली 1 क्वेश्चन था, उसको मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही रखा है, बिकॉज मिक्सर्स में भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं रेशियो का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो मिक्सर वाले क्वेश्चन को मैंने रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर लिया है। फिर आप देखेंगे बच्चे परसेंटेज के 2 क्वेश्चंस। फिर आपको लगता है जो बड़ा टॉपिक है SICI, जिसमें आप हमेशा दिन भर उलझे रहते हैं, बट कितने क्वेश्चंस कितने आए, ओनली 2 क्वेश्चन फ्रॉम SICI। इसके बाद वर्क एंड टाइम भी एक बड़ा टॉपिक है। वर्क एंड टाइम हुआ, पाइपिंग सिस्टम हुआ, ओनली 1 क्वेश्चन आया। ऐसी सेम पैटर्न 2021 में भी था। फिर बात करते हैं बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस बड़ा टॉपिक है, आप देखेंगे जब आप प्रॉफिट लॉस करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट भी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, वर्ड क्वेश्चन आया सिर्फ एक है। सो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जिपमेट जो एग्जामिनेशन में जो ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको, वो टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, राइट। पहली बात तो ये है कि बच्चे आपको कोई भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, आपको सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। स्टिल अगर आपके पास टाइम कम है तो इन टॉपिक पे आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज ये अभी तक आए हुए हैं और आगे भी इन्हीं टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, राइट। इसके बाद ये हमने जिपमेट के बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे सर रोहतक जो एग्जामिनेशन है आपका। रोहतक एग्जामिनेशन में जो टॉपिक्स है उनका ब्रेकअप की बात करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे नंबर सिस्टम। जैसा सेम पैटर्न आपको जिपमेट में भी देखने को मिला। जिपमेट में भी बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम से थे। सेम रोहतक में भी ऐसे ही बच्चे 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे। इसके बाद टिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, राइट। सो टिग्नोमेट्री सेम वहां भी थे, वहां भी 2 क्वेश्चन थे, यहाँ भी 2 क्वेश्चन आ गए। सेम अब देखें वहां मेंसुरेशन ज्योमेट्री से थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा हुए हैं। जैसे वहां पर ओनली 2 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे। मेनली ज्योमेट्री से ना देखे, मेंसुरेशन के क्वेश्चन ज्यादा थे। कह सकते हैं डायरेक्टली ना फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन है, राइट। सो अगर मेंसुरेशन के अगर आप फॉर्मूला ही बस याद कर लेते हो तो उससे भी आपका काम चल जाएगा, राइट। फॉर्मूला तो आने चाहिए, चाहे 2D मेंसुरेशन के फॉर्मूले या 3D मेंसुरेशन के फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो उससे कितने क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन थे। इसके बाद अलजेब्रा से सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। और फिर जो प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, ये रोहतक में ज्यादा पूछी गई थी। सो कितने क्वेश्चन आए थे, इसके क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का जो नंबर था वो था 4। इसके बाद जो हाई वेटेज, यहाँ भी जो मैं कहूँ स्कोरिंग जो है आपका, जो कह सकते हैं ना सबसे ज्यादा स्कोरिंग जो आएगा ना, वो मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से मिलने वाले, फिर से यहाँ से अर्थमेटिक जो है फिर से इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपके रोहतक एग्जामिनेशन के अंदर। कितने क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के, 23 क्वेश्चन। आपने देखा बच्चे जिपमेट में भी अप्रोक्स 50 क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन, राइट। 50% क्वेश्चन अर्थमेटिक्स अर्थमेटिक सेक्शन से था। सेम यहाँ पर आप देखें रोहतक में भी यही पैटर्न दिख रहा है कि 50% से भी थोड़ा सा और ज्यादा जो वेटेज है वो किसका है, अर्थमेटिक पार्ट का है। अब मैं आपको बता देता हूँ अर्थमेटिक पार्ट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे, उन टॉपिक्स का भी ब्रेकअप हमारे पास है। सो आप देखेंगे बच्चे, अर्थमेटिक में बात करें रोहतक में 4 क्वेश्चन आए थे टाइम स्पीड डिस्टेंस से। दैट मीन्स कि जिपमेट में भी ज्यादा क्वेश्चन थे, वो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस के थे। सेम यहाँ पर आपने देखा रोहतक में भी जो क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस बोट एंड स्ट्रीम को बहुत अच्छे से गाइस प्रिपेयर करना है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जिपमेट में 6 क्वेश्चन थे, रोहतक में जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे 3 क्वेश्चन। सो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, और परसेंटेज। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अगर जिपमेट रोहतक दोनों के लिए टारगेट कर रहे हैं, सो इन 3 टॉपिक को तो आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। अगर आपका अर्थमेटिक को स्ट्रॉन्ग रखना है, सो टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज, राइट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। आप देखें 4 3 7 + 3 10, 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए हैं, राइट। इसके बाद और हम बात करेंगे और कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे रोहतक जो एग्जामिनेशन है उसमें SICA पर भी 3 क्वेश्चन थे, राइट। SICA में इंस्टॉलमेंट पर भी 1 क्वेश्चन था, इंस्टॉलमेंट वाला भी आप करिएगा, चाहे वो SI की इंस्टॉलमेंट हो या फिर इंस्टॉलमेंट हो किसकी, आपकी CI की।
वर्क एंड टाइम से 5 क्वेश्चन थे। वर्क एंड टाइम में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो थे पाइपिंग सिस्टम के क्वेश्चन, राइट। आपको पता है वर्क एंड टाइम के 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है वर्क एंड टाइम के जो क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन आप करते हैं। उसके बाद मैन वुमेन वाले क्वेश्चन, जिनको आप चेन रूल में बोल सकते हैं, चेन रूल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। मैन वुमेन वाले क्वेश्चन हो गए, राइट। एमडीएच फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हो गए, और फिर आता है आपका पाइपिंग सिस्टम वाला। सो पाइपिंग सिस्टम के क्वेश्चन थे, मैन वुमेन के भी काफी क्वेश्चन थे। तो वर्क एंड टाइम से जो क्वेश्चन थे वो थे 5। इसके बाद प्रॉफिट लॉस, जिपमेंट में थोड़ा सा इसका वेटेज कम था। हाँ, बट रोहतक में कितने क्वेश्चन आए थे प्रॉफिट लॉस से? 3 क्वेश्चन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद एवरेज से 2 क्वेश्चन आए थे। सो मैं सिंपल सी बात कह रहा हूँ, देखो बच्चे, 3 टॉपिक जो है उनको जो कोर टॉपिक्स रहते हैं आपके, कौन कौन से हो गए? एक आपका रेशियो प्रपोर्शन हुआ, परसेंटेज, एंड थर्ड वन इज एवरेज। अगर आपने ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए, रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, ये 3 टॉपिक तो आपको करनी करना है। जिपमेट और रोहतक के लिए 3 टॉपिक करिए। बिकॉज देखिए, मैं इन टॉपिक इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देखें देखें, अब आप जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस आप पढ़ रहे होंगे, वहां पर रेशो का यूज होगा, परसेंटेज का यूज होगा, राइट। अगर आप बच्चे पढ़ रहे होंगे एस आई सी आई, वहां भी परसेंटेज रेशो का यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में भी परसेंटेज रेशो का यूज होगा, राइट। सो इन टॉपिक पे आपको फोकस करना है। ये मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में कौन कौन से जिपमेट और रोहतक हमने दोनों की बात करी। सेम लगभग यही पैटर्न जो है जैसे ऐसा होगा, बस मोस्टली ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो रेशियो प्रोपोर्शन के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बस इतना ही होगा। बाकी जो मेजरली जो टॉपिक्स आएंगे वो इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप पास्ट पेपर जितनी भी हैं उनको देख सकते हो, उन्हीं को एनालाइज करके मैंने ये बनाया हुआ है। सो सारे टॉपिक्स का ब्रेकअप आपके सामने ये रहा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो आप कमेंट में बता सकते हैं हमें कि कौन से वीडियो किस टॉपिक्स पर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो आपको वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।